गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा लेसन चल रहा था लेसन नंबर 1, प्रकृति की शोभा। कल हमने वीडियो के माध्यम से इस कविता को लयबद्ध तरीके से आपको बताया था। आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि इस कविता का भावार्थ क्या है, कवि कविता के माध्यम से क्या कहना चाहता है। कवि श्रीधर पाठक जी प्रकृति के कवि श्रीधर पाठक जी प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ध्यान लगाकर जो तुम देखो, यदि हम ध्यान लगाकर देखते हैं इस जग की सुगहराई सुंदरता को, यदि हम ध्यान लगा करके इस जग की सुंदरता को देखते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ दोनों लाइनों का? यदि हम ध्यान लगा करके इस जग की, इस संसार की सुंदरता, सुंदरता को देखते हैं, बात बात में पाओगे तुम ईश्वर की चतुराई को। तो प्रत्येक बात में अर्थात हर जगह हम ईश्वर की निपुणता को देखते हैं। चतुराई, निपुणता, चालाकी। ये सब भांति भांति के पक्षी, ये सब रंग बिरंगे फूल। इस संसार में जो भांति भांति के पक्षी हैं, विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं और रंग बिरंगे जो फूल हैं, यह वन की लहलही लता व नवकली शोभा की मूल। और जो ये वन की लहलाती हुई लताएं हैं और नई नई और जो ये नई नई कलियां हैं, वो शोभा की अर्थात सुंदरता की मूल है, अर्थात उनके द्वारा ही सुंदरता उत्पन्न है। ये नदियां, ये झील, सरोवर, कमलों पर भौरों की गूंज। ये नदियां, झील और सरोवर और कमलों पर भंवरों की गुंजन, बड़े सुरीले बोलों से यह गूंज रही बेलों की कुंज। और बेलों की जो कुंज है, अर्थात बेलों की जो एक प्रकार से मंडप है, जो वो बड़े सुरीले ढंग से गूंज रही है, अर्थात बेलों के मंडप पर भौरों की गूंज बड़े सुरीले ढंग से गूंज रही है। ये पर्वत की रम्य शिखाएं, रम्य सुंदर लगने वाली ये पर्वत की रम्य शिखाएं चोटियां, जो पहाड़ की सुंदर चोटियां हैं, शोभा से चढ़ाव उतार, और उनका शोभा के साथ, सुंदरता के साथ साथ चढ़ना और उतरना है। उनकी जो चढ़ाई है और उतराई है, दोनों ही बड़ी शोभायमान है। निर्मल जल के झरने झरते, सीमा रहित महाविस्तार। और निर्मल गंदगी, निर्मल स्वच्छ जल के झरने, बिना किसी सीमा के अपने महान विस्तार को लिए हुए, अर्थात निर्मल जल के झरने सीमा रहित महाविस्तार से अर्थात बहुत दूर दूर तक बहते रहते हैं। हर प्रकार की ऋतु का आना नित्य नवीन शोभा के संग। हर प्रकार की ऋतु का आना नई नई शोभाओं को साथ लेकर के, नित्य हमेशा नई शोभाओं के साथ हर प्रकार की ऋतु का आना, हमेशा नई, नित्य नवीन, हमेशा नई शोभा के साथ हर प्रकार की ऋतु का आना, पाकर समय वनस्पति फलना, और समय समय पर वनस्पति का उत्पन्न होना, फलना, रूप बदलना रंग बिरंग, और वनस्पति का अनेक प्रकार के जो रूप है, रंग बिरंगा रूप बदलते रहना। सूर्य चंद्र की शोभा अद्भुत, सूर्य और चंद्रमा की जो शोभा है बहुत ही अद्भुत है। बारी से आना दिन रात, और बारी बारी से दिन और रात में इनका आना। सूर्य और चंद्रमा की शोभा अद्भुत है, और बारी बारी से दिन और रात में आना। त्यों अनंत तारामंडल से सज जाना रजनी का गात। और इस प्रकार अनंत तारा समूह, ताराओं का जो मंडल है आकाश में, रात्रि का जो शरीर है वो सज जाता है। और इस प्रकार
अनंत तारामंडल में रात्रि का शरीर, रात्रि का जो बदन है वो सज जाता है। यह समुद्र का पृथ्वी तल पर छाया जो जलमय विस्तार, और जो समुद्र का जो पृथ्वी के तल पर जल से घिरा हुआ जो विस्तार छाया हुआ है, उसमें से मेघों के मंडल हो उत्पन्न अनंत अपार, और उसमें से ही मेघों के झुंड समूह, और उसमें से ही, और उस समुद्र में से ही मेघों के मंडल, मेघों के समूह, मेघों के झुंड उत्पन्न होकर के अपार और अनंत रूप में उत्पन्न होते हैं। अपार और अनंत रूप में उत्पन्न होते हैं। गर्जन तर्जन घन मंडल का, बादलों के समूह का गर्जन और तर्जन अर्थात गर्जना और नृत्य करना, मतलब इससे तात्पर्य, तर्जन से तात्पर्य की मूवमेंट करना, कभी यहाँ कभी वहाँ, समझ गए। गर्जन तर्जन घन मंडल का, घन बादलों के समूह का गर्जन और तर्जन, वर्षा बिजली का संचार, वर्षा करना और बिजली का संचरण करना। बिजली, आकाशीय बिजली की बात की जा रही है यहाँ पे, आकाशीय बिजली। गर्जन तर्जन घन मंडल का, बादलों के समूह का गर्जन और तर्जन, बादलों के समूह का गर्जन और तर्जन, वर्षा का होना, बिजली का संचरण होना, सब में दिखे परमेश्वर की लीला अद्भुत अपरंपार। इन सभी में जो भी बताए गए हैं, इन सभी में ईश्वर की जो लीला है वो अद्भुत और अपरंपार दिखाई देती है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। इसके भावार्थ को अपनी हिंदी की नोटबुक में अवश्य लिखें। थैंक यू।